तो दोस्तों लीजिए, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट। ये बौखलाहट साफ तौर पर दर्शा रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है बौखलाहट मच चुका है और यूं कहें कि डर गई है, सहम गई है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को हजम ही नहीं कर पा रही है। दोस्तों खबर आज फिर से बिहार के धरती से निकल करके आ रही है। दोस्तों आप सभी के सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और राहुल गांधी की यात्रा लगभग 16 दिन की है और आज लगभग 13-14 दिन हो चुका है। और पटना में ये जो हालात आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दोस्तों, और दोनों के बीच में जो है लठ वाला युद्ध छिड़ चुका है। दोस्तों वीडियो वायरल हो गया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि ये लठ की नौबत आप देखेंगे वीडियो के दौरान। हालांकि मैं इस वक्त वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन अब क्लिपिंग जब आप देख रहे हैं, फोटोज जब आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के झंडे के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं और पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों खबर क्या है, खबर मैं बताऊंगा, लेकिन आप जरा समझिए कि एक नहीं किसी भी तरीके से जो है राहुल गांधी की यात्रा को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों यानी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियां की जा रही हैं जिससे राहुल गांधी की यात्रा समापन की तरफ है। उस यात्रा के समापन से पहले ही एक ऐसा जनता के बीच में मैसेज चला जाए जिसके बाद राहुल गांधी की यात्रा अपने आप जो है प्रभावित हो जाए, कहीं ना कहीं इस यात्रा की जो इमेज है वो धूमिल हो जाए। न सिर्फ यात्रा की इमेज धूमिल हो जाए बल्कि राहुल गांधी की इमेज धूमिल हो जाए, तेजस्वी यादव की इमेज धूमिल हो जाए। दोस्तों सवाल है कि राहुल गांधी को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? मैं आपको बताऊंगा ये दो वजह जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल आज भारतीय जनता पार्टी का आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप ये खबर देखिए। दोस्तों खबर यह है, एबीपी न्यूज ने छापा है और खबर में यह बताया गया है कि पटना के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लठ का युद्ध छिड़ चुका है। दोस्तों असली वजह इसमें यह बताई जा रही है कि किस तरीके से भारतीय का जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेसी के जो दफ्तर होता है उसमें घुसने का काम कर रहे थे। यानी कांग्रेसी पार्टी का जो दफ्तर है उसमें जबरदस्ती घुसने का काम कर रहे थे, जिसका विरोध कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने किया और धीरे धीरे विरोध इतना बड़ा हो गया कि दोनों के बीच में जो है ये आप लड़ाई देख सकते हैं। यानी एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरे तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दोनों के हाथों में झंडा है, बैनर है, हर चीज हाथ में है। उसके बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों जिसके हाथों में जो कुछ था वो लिए लड़ाई करने में मैदान में उतर गया। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनके दफ्तर में जाने की क्या जरूरत है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है उनका दफ्तर नहीं मिला हुआ है? क्या बीजेपी ने दफ्तर नहीं दिया है? भाई दफ्तर बनवाने में तो बीजेपी सबसे ज्यादा माहिर है। मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर किसी पार्टी का सबसे ज्यादा कार्यालय और दफ्तर होगा तो बीजेपी का होगा। तो फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर में क्या करने जा रहे हैं? क्या मिलेगा उनको वहां पर? अपने दफ्तर में क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल यह नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जो समापन की ओर जा रही है, भाई जो राहुल गांधी जी एक नहीं कई बार ऐसे खुलासे कर चुके हैं जिसका जवाब ना बीजेपी से देते बन रहा है, ना चुनाव आयोग से देते बन रहा है, ना ही एनडीए के जो घटक दल है उनसे देते बन रहा है। और ऐसे हालात में राहुल गांधी जी एकदम सुचारू रूप से 10-12 दिन से लगातार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी को चाहिए कि उसको बड़ा मुद्दा बना दिया जाए दोस्तों। और इसीलिए कल के दिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी अपने भाषण देते हैं, रैली को संबोधित करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, उसके बाद जब उनका काफिला निकलता है तो भरे मंच पर एक लड़का, अनजान लड़का चढ़ता है और मोदी जी को लेकर के, उनकी मां को लेकर के जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, जो कि गलत है। सबने उसका विरोध किया है कि भैया ये गलत चीजें हैं, इनको जेल में डालना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि उसको लेकर के भी राहुल गांधी जी से माफी मंगवाई गई। राहुल गांधी से ना सिर्फ माफी मंगवाई गई, ये कहा जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर तक कर दिया गया है। अब बताइए दोस्तों, अरे भाषण में अगर राहुल गांधी ने अपने मुंह से कुछ कहा है तो बिल्कुल केस बनता है, बिल्कुल उनको जेल में डाल देना चाहिए, बिल्कुल उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी जी के जाने के बाद पीठ पीछे उस स्टेज पर क्या हो रहा है, इसका कौन जो है जिम्मेदारी लेगा? दोस्तों सवाल है, क्या तेजस्वी यादव ने खुले मन से कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने खुले मन से कहा? तो दोस्तों ये एक पैटर्न, एक सिनेरियो ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि किस तरीके से इस यात्रा को जो है धूमिल किया जाए, इस यात्रा को बदनाम किया जाए। इसीलिए पूरा जो है प्रपंच रचा जा रहा है दोस्तों। और जब उससे पेट नहीं भरा दोस्तों,
जब पता यह चल गया कि राहुल गांधी ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि जब सोशल मीडिया ने यह मोर्चा खोलते हुए सब कुछ जनता के सामने सच्चाई ला दिया कि राहुल गांधी ने नहीं बोला है, वो तो अनजान शख्स चढ़ करके बोल दिया है, तो फिर उसका माफी राहुल गांधी क्यों मांगे, राहुल गांधी पे एफआईआर क्यों? तब ये बात जब स्पष्ट हो गया तब बीजेपी को लगा कि ये तो मसला फेल हो गया। तो जब मसला फेल हो गया तो आज देखिए कि किस तरीके से जो खिसियाई बिल्ली होती है, जो अंदर ही अंदर कुछ करना चाहती है, बिलबिला के एकदम रहने वाले जो हालात में जो होता है कि बस कुछ भी करने को मिल जाए, क्योंकि जवाब तो देते नहीं बन रहा है। तो ऐसे हालात में आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को आगे किया जा रहा है बीजेपी के, और बाल का बतंगड़ बनाने के लिए, यात्रा को प्रभावित करने के लिए, यात्रा की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में जो है घुसने का प्रयास किया जा रहा है। जरा आप ये वीडियो देखिए कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज वहां रक्त रंजित कर दिया उन्होंने उस सदाकत आश्रम की पवित्र धरती को भारतीय जनता पार्टी की हिंसा में लिप्त गुंडों ने। सहयोग कौन कर रहा था? तो सुना दोस्तों, प्रमोद तिवारी जी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज बीजेपी ने देश का लोकतंत्र कलंकित कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडों की तरफ पटना में सदाकत आश्रम में घुस गए, वहां पर गेट तोड़ दिया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लहूलुहान कर दिया गया। ये वही सदाकत आश्रम है जहां अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक लड़ाई लड़कर देश को आज़ादी दिलाई गई थी, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान स्वीकार किया था। आज बीजेपी के लोगों ने उसी सदाकत आश्रम को रक्त रंजित कर दिया, जिसमें बिहार की पुलिस उनका पूरा सहयोग कर रही थी। एक समय महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में चंपारण का आंदोलन हो रहा था, तो आज राहुल गांधी जी ने संविधान के लिए, मताधिकार की रक्षा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। याद रहे, सदाकत आश्रम से क्रांति तब भी हुई थी और अब भी होगी। हम हर एक मतदाता के अधिकार को बचाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये खबर चल रही है और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये रवैया बीजेपी की तरफ से अपनाया जा रहा है। जब कल की घटना हुई, जब उस अनजान लड़के ने चढ़कर जब मोदी जी को लेकर अपशब्द भाषा का उपयोग किया, उनकी माता जी को लेकर के गलत भाषा का उपयोग किया दोस्तों, तो हर किसी को बुरा लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति में आप कटाक्ष करिए, ये सब चलता है, लेकिन कोई किसी के माँ बाप को लेकर के शब्द भाषा का इस्तेमाल करे तो ये अच्छा नहीं होता, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसको सबने ही सिलसिलेवार तरीके से नकारा और सबने यही कहा कि बिल्कुल ये गलत है और इसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी सफाई देते हुए कहा कि भैया, इनका ये काम है, बीजेपी का ही काम है कि चलते सुचारू रूप से चल रहे आंदोलनों के बीच में, चाहे रैलियों के बीच में अपने कुछ लोगों को भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो जाए। चलिए, कल के दिन तो चलिए कुछ हुआ नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ, किसका बंदा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और आज आप बताइए कि आज क्या हो रहा है। आज तो साफ तौर पे तमाम मीडिया में चल रही हैं। एबीपी न्यूज की एक खबर है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर में घुसना चाह रहे थे, और जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया तो उसमें लठबाजियां शुरू हो गई दोस्तों। तो सोचिए कि किस तरीके से सिनेरियो बनाया जाता है और किस तरीके से पूरा पैटर्न तैयार किया जाता है। पहले ही मीडिया को तैयार कर दिया जाता है, गोदी मीडिया को तैयार किया जाता है कि हम थोड़ा सा इसमें कुछ करेंगे, आप उसमें मिर्च मसाला लगा करके जनता के सामने पेश कर देना कि ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो दोस्तों, समझ रहे हैं आप कि चल क्या रहा होता है, दिखाया क्या जाता है। तो दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि एक तरफ राहुल गांधी जी की यात्रा समापन की ओर है। जो यात्रा 10-12 दिनों से, 14 दिनों से जो सुचारू रूप से चल रहा था, आखिर अचानक एक ऐसा क्या हो रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारे पैटर्न ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिससे राहुल गांधी की यात्रा को प्रभावित किया जा सके। दोस्तों, ताज्जुब सी बात है, 10-12 दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब समापन की ओर है तो फिर राहुल गांधी के एफआईआर भी किया जा रहा है, उनसे माफी भी मंगवाई जा रही है, और आज के दिन जो है उनके कार्यकर्ता जबरदस्ती भिड़ने चले जाते हैं। अरे, कांग्रेस दफ्तर में आपको जाने की क्या जरूरत है, अब अपने दफ्तर में जाइए। खैर, ये चीजें जो हैं आप समझिए कि दरअसल चल क्या रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि आज के हालात में जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछा है, जो बार बार ये कह रहे हैं कि भैया आपने जो वोट चोरी किया है उसको लेकर आपको खुलासा करना चाहिए, सामने आना चाहिए। और राहुल गांधी जी के पिछले वीडियो में ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने पूछा कि अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें कि आपने ये काम किया है, आपने ये चीज चोरी की है, तो फिर जो व्यक्ति साफ सुथरा रहता है, वो अगर उसको पता है कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, तो यकीनन वो बंदा बौखला जाएगा, बौखला उठेगा और वो बोलेगा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप प्रूफ करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं और राहुल गांधी जी जब से यात्रा कर रहे हैं तब से इस बात को कह रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी को कल तक यहां तक डायरेक्ट नाम लेकर के कह दिया, लेकिन मोदी जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और यह मसला धीरे धीरे इतना बढ़ गया है और इतना डर इस कदर सता गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि खुद उनके सांसद उनके तक फोन करने लगे हैं, राहुल गांधी को फोन करने लगे हैं और कह रहे हैं कि आप मोदी जी को वोट चोर मत कहिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा दोस्तों, ऑलरेडी मैं ये वीडियो दिखा चुका हूं। लेकिन आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी जी की यात्रा समापन की ओर है, उस समापन में बड़े बड़े नेता भी आएंगे? क्या इस बात की बौखलाहट है, क्या इस बात की जो है खिस है अंदर बीजेपी के अंदर कि किसी ना किसी तरीके से जो है उस पूरे यात्रा को डाइवर्ट कर दिया जाए, राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल कर दिया जाए? यानी जो किया कराया है, जो राहुल गांधी जी ने जो कमाया है, जो तेजस्वी यादव ने उस यात्रा के दौरान कमाया है, उस पूरी कमाई पर जो है पानी फेर दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।